हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थाई ड्रामा आई वन्ना बी सुपरस्टार एपिसोड 8। तो चलो शुरू करते हैं। वन वन रिपोर्टर्स के सामने बात कर रहा था, तभी वहाँ विन का वीडियो में जो आदमी होता है वो आता है। वन वन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं यहाँ उस वीडियो क्लिप के बारे में बताने आया हूँ, वो मेरी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। रिपोर्टर्स उसे पूछते हैं कि आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ है। वो कहता है कि मैं एक प्रोग्राम में बताऊंगा, और वन वन उसे वहाँ से ले जाता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे टाइम में आए हो। तभी वो बोलता है कि विन मुझे कुछ करेगा तो नहीं। वन वन बोलता है वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, और अपने बैग में से एक पेपर को निकाल के देता है और कहता है कि इसमें इंटरव्यू में पूछे गए सारे क्वेश्चंस है, मैंने आंसर्स भी लिख दी, तुम ऐसे ही करो। वो पूछता है कि तुम अभी भी विन से रिवेंज लेने की सोच रहे हो। वैसे भी ये बात हो गई, बहुत साल हो गई है। वन वन कहता है कि मैंने ही उसे फेमस किया, और अपने पास को याद करता है। विन और वन वन एक साथ होते हैं। विन उसे कहता है कि मैं फिल्म्स में एक्ट करना नहीं चाहता, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी होने के बाद किसी और कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करूँगा। वन वन कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने ही तुम्हें फेमस बनाया और अब तुम फिल्म्स छोड़ रहे हो, तुम मुझे छोड़ के जाओगे, बताओ। अगर तुम्हें ऐसे करोगे मैं तुम्हारी फिल्म्स कैंसिल कर दूंगा। वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं डरने वाला, और उसे थैंक यू कह के वहाँ से जाता है। वन वन उसे धमकी देता है और बहुत रोता है। इधर घर में विन वन को कुछ बिल्स देता है। वो उसे कहती है कि ये क्या है, मैं कोई सर्विस सेंटर नहीं हूँ। विन उसे कहता है कि तुम इस बिल्स को पे करोगी, फ्री में तो इस घर में तुम नहीं रहोगी। बिल्स देख के वो कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आया है, रुको रुको, तुम सिर्फ इसमें आधा पैसे ही दिए हो। तभी वो कहता है बाकी पैसे तुम पे करोगे, ओके, हम दोनों इस बिल को आधा आधा बांटेंगे। वो कहती है मैं तो घर में ही नहीं रहती, इससे अच्छा मैं बाहर ही रूम रेंट में ले लूँ, वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ज़्यादा नहीं होगा। वो कहता है कि वो तुमने मुझे कितनी अच्छी आइडिया दी, अगर मैं तुमसे रेंट ले लूँ तो कितना अच्छा होगा। तभी वन्नम कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये बिल ही पे करूँगी, और पैसे को गिनती है। विन को कॉल आती है और वो वहाँ से जाता है। वो अपने माँ से बात करता है और कहता है कि माँ, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। विन कार में जाकर बैठता है। कार में वन्नम को देखकर शॉक होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहती है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर मेरा कुछ काम है, प्लीज़ मुझे ड्रॉप करो। वो कहता है नहीं। वो कहती है कि ये तुम्हारे रास्ते में ही है, तुम जंक्शन में स्टॉप करो, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, अब चलो, कह के उसके पास जाती है और उसका सीट बेल्ट लगाती है। विन वन्नम को उसके काम की जगह पर ड्रॉप करता है। मैं ये देखकर शॉक होती है। शूटिंग में मैं वन्नम से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। अभी तुम्हें कौन ड्रॉप किया। वो कहती है कि वो तो मेरा फ्रेंड है। तभी मैं बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, वो विन का कार है, तुम विन को कैसे जानते हो। वन्नम उसे कहती है कि वो तो विन नहीं है। तभी वह असिस्टेंट डायरेक्टर आता है और मैं से कहता है कि आप मेकअप करवा लो, सभी टीम रेडी है। वो वन्नम को कहता है कि तुम स्टैंड इन हो ना, चलो तुम भी मेकअप करो। वन्नम किसी से पूछती है कि आज मुझे फुल पेमेंट आप देंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तभी मैं हंस के उसे चक्कर आने की एक्टिंग करती है। डायरेक्टर मैं से पूछता है कि आप कर सकती हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं करूँगी, और फिर एक बार चक्कर आने की एक्टिंग करती है। सभी परेशान होते हैं। तभी डायरेक्टर बोलता है कि आज तो शूटिंग कैंसिल है। वन्नम ये देखकर बहुत परेशान होती है। विन अपने पेरेंट्स के घर में होता है। उसका फादर कहता है कि तुम आजकल रोज़ न्यूज़ में आ रहे हो, तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तभी उसका माँ कहती है कि अभी तो आया है, आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। और विन से कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। इधर मे को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। रूम में मे स्माइल करके उठती है। तभी वहाँ मेडी आता है और नर्स से पूछता है कि आपने कहा था कि पेशेंट को होश नहीं है, और मैं से कहता है कि अब तुम ठीक तो हो ना, मैं चलता हूँ। मैं उसे रोकती है और अपनी बैग के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं अभी बैग नहीं लेकर आया हूँ। तभी वो कहती है कि तुम उसे डैमेज नहीं किया ना। वो कहता है कि मैं उसे टच भी नहीं किया, अभी मुझे एक पेशेंट की ऑपरेशन करना है, मैं चलता हूँ।
मीडी एक कोने में छिप जाता है। मैं उसे कहती है कि अभी तो तुम ऑपरेशन की बात कर रहे हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मीडी वहाँ से अपने रूम में जाके उसकी पर्स को फ़ैन से ड्राई करता है। तभी वहाँ मैं आती है और उसकी पर्स को देखती है और कहती है कि ये तो मेरी बैग है। वो कहता है कि मैं अभी तुम्हें देने वाला था। मैं उसे देखकर कहती है ये इतनी वेट क्यों है। वो कहता है कि मुझे क्या पता। मैं उसे पूछती है कि मेरी फ़ोन कहाँ है। वो कहता है शायद मैं घर में ही भूल गया होगा, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। तभी उसको वन्नंग का कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है। वन्नंग उसे सॉरी बोलती है। मीडी कहता है कि इट्स ओके, तुम फ़ोन किया, मैं हैप्पी हूँ। वो पूछती है कि आज तुम फ्री हो ना। वो कहता है हाँ, आज तो मैं पूरा दिन फ्री हूँ। वन्नंग कहती है कि आज मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, हम बाहर खाने के लिए चलते हैं। वो कॉल कट करके बाहर जाता है। तभी मैं उसे रोकती है और कहती है कि अभी तो तुम बताया कि तुम बहुत बिज़ी हो, अब तुम बाहर कैसे जा सकते हो। वो बोलता है मैं बिज़ी तुम्हारे लिए हूँ, दूसरों के लिए नहीं। मैं उसे देखकर बहुत इरिटेट होती है। नेक्स्ट सीन में मीडी वन्नंग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। मीडी वन्नंग से कहता है कि आज तुम इतना परेशान क्यों हो। वो कहती है कि मेरी स्टार बनना इतना मुश्किल क्यों है। तभी वो कहता है तुम बहुत क्यूट हो, अगर मैं डायरेक्टर हो तो तुम्हें ही हीरोइन बनाता। वो उसका बात सुनकर हंसती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसे खाना सर्व करता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर विन अपने पेरेंट्स के घर में अपने रूम में मैं और उसका फ़ोटोज़ देखता है। तभी वहाँ उसका माँ आती है और कहती है कि अभी भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती है। वो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है माँ। वो कहती है कि वो पहले भी यहाँ आई है, तुम्हारे लिए परेशान है, तुम तो उसे शादी करने वाले थे, फिर क्या हुआ। वो कहता है कि मैं जब शादी कर ली तब से उसे मैंने बात करना बंद कर दी और पास के बारे में सोचता है। विन मे के घर जाता है। तभी देखता है कि मे किसी और के साथ होती है। ये देखकर विन रोता है और अपने माँ को कहता है कि मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता, अब मैं मेरा एक्स फ्रेंड है बस। वन्नंग और मीडी मे की फ़ोन रिपेयर करने को देते हैं। वन्नंग उसे पूछती है कि ये किसका फ़ोन है। वो कहता है ये तो मेरा फ्रेंड का है, तुम अपनी बिल पे करोगी क्या। वो कहती है कि मैं पर्स भूल गई, मैं बाद में पे करूँगी। वो बोलता है मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम पे करो। तभी वो बोलती है नहीं नहीं, मैं बाद में पे करूँगी। इधर घर में विन शॉवर लेता है। तभी लाइट ऑफ होती है। वो डर जाता है। तभी वन्नंग आती है और लाइट ऑन करती है, लाइट ऑन नहीं होती। तभी वहाँ विन आता है और कहता है कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों नहीं पे किया। वो कहती है कि मैं आज बहुत बिज़ी हूँ, मैं भूल गई। वो कहता है कि तुमको कोई काम नहीं आती, तुम बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो। तभी वो रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे तरह फेमस नहीं हूँ, तुम तो बहुत रिच हो, तुम्हें तो ये छोटा सा अमाउंट है। कौन पागल इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए इतना पैसे देते हैं, मेरे लिए ये पैसे ज़्यादा है। तुम्हें पता है मुझे इसे कमाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। विन कहता है कि तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं क्या। वो बोलती है कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई काम करना नहीं आती, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। और उसका टॉर्च को लेती है, लाइट उसके आंखों में डालती है। विन कहता है कि क्या कर रही हो, तुम्हारी मूड तो इतनी जल्दी बदल गई। वो कहती है कि ओ तुम्हें तो सिक्स पैक है। वो कहता है कि तुम एक लड़की हो, मुझसे दूर रहो। तभी टॉर्च की लाइट ऑफ होती है। विन डर के वन्नंग को हक करता है और कहता है कि भूत भूत, मुझे डर लग रहा है। टॉर्च की लाइट ऑन होती है। तभी वो दोनों डरते हैं। विन शॉवर लेता है और बाथरूम के बाहर वन्नंग खड़ी होती है। विन उसे कहता है कि तुम कहीं मत जाना, वहीं रहना, मुझे डर लग रहा है। वो बोलती है कि हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ, तुम जल्दी करो, और हंसती है। वन्नंग विन के रूम में होती है। विन उसे कहता है कि तुम आज यहीं सो जाओ, मुझे डर लग रहा है, जाकर सोफ़ा में सो जाओ। वो बोलती है कि सोफ़ा में मैं नहीं सोऊंगी, मैं बेड में सो जाऊंगी। विन कहता है कि ठीक है, पर ज़्यादा शोर मत करना, मुझे सोना है। वन्नंग को नींद नहीं आती है। तभी विन नींद में वन्नंग को पकड़ता है। वो उसे देखकर सोफ़े में जाकर सो जाती है। मॉर्निंग विन वन्नंग को देखता है और स्माइल करता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। वो उसे नीचे फेंक देती है।
तभी वो नींद से उठती है और कहती है कि मुझे रात भर इस सोफ़ा में नींद नहीं आई है। वो कहता है कि अब तुम तुम्हारे रूम में जाओ। वो बोलती है कि कल तो तुम बहुत डर रहे थे। वैसे कह के उसे चिढ़ाती है। विन भी उसे चिढ़ाता है। किचन में विन मे की बेहोश होने की न्यूज़पेपर में पढ़ता है और उसे कॉल करता है। कॉल कनेक्ट नहीं होती। तभी उसे उसका फ्रेंड से कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हें पता है आज पेपर में उस वीडियो क्लिप के बारे में है। तभी विन कहता है कि मुझे पता है, ये सब कौन करवा रहा है। यहाँ पर एपिसोड 8 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।